Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Time. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 31 मई 2022 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जी को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, आप उस गाइडेंस को खुले दिल से रिसीव कर पाएं, उस गाइडेंस को समझ पाएं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजंस बना पाएं। 3 गहरी सांसें लीजिए और खुद को बिल्कुल काम डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ समर का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है यहाँ। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। टिकटॉक का कार्ड है यहाँ पर, रीजनरेशन का कार्ड है यहाँ पर, फ्लेक्सिबल का कार्ड है, लॉयल हार्ट का कार्ड है, ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पॉइज्ड का कार्ड है यहाँ। So now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। टाइम मैनेजमेंट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज बर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज आस्क फॉर व्हाट यू वांट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मदर मैरी का कार्ड है। यहां पर प्रिंस ऑफ ऑटम का कार्ड है विद टिकटॉक का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आप कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू मनी, ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल प्लान बनाकर उसे स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर प्लान एग्जीक्यूट आप करने लगेंगे तो आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा, ठीक है। और अगर आप उसमें कंप्लीट अकम्प्लिशमेंट चाहते हैं तो जितना डिटेल में उस चीज को समझ कर चलेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। कल के दिन पर आप अपने अराउंड ट्रस्टवर्दी लोगों को देखेंगे, ठीक है। आपको अपने फाइनेंसेस को लेकर प्रोटेक्टिव रहने की जरूरत है। बहुत लंबे टाइम से आप कहीं पर इन्वेस्ट करने के बारे में या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे और वो वक्त आ ही नहीं रहा था। कल के दिन पर वो वक्त स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर अगर फाइनेंसेस के रिगार्ड में कुछ भी फैसले ले रहे हैं आप, तो अपने ही निगरानी में वो फैसले कीजिएगा। किसी के ऊपर रिलाई करके अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश मत कीजिएगा। कल के दिन पर डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी खत्म होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 7 ऑफ ऑटम का कार्ड है विद रीजनरेशन का कार्ड है। आपने जिन भी चीजों के ऊपर इन्वेस्ट किया है उसका फल आपको मिलना है, लेकिन अभी तक आपको उस चीज का फल नहीं मिला है तो इम्पेशेंट है आप, लेकिन इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मेडिटेट कीजिए, अपने नेक्स्ट स्टेप्स को प्लान कीजिए। जिस चीज से आप फल लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सिचुएशन से आप अपने लिए रिजल्ट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिचुएशन रीजनरेट हो रही है, वो सिचुएशन आपकी फेवर में बन रही है, लेकिन उसको थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो पेशेंस रखिए,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके अगेंस्ट हो। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखकर मेडिटेट करके आगे बढ़िए। 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल कोई भी अगर आप डिसीजन बनाएंगे तो उस डिसीजन को बनाने से पहले थरली आपको सोचने की ज़रूरत है। आप अगर सिर्फ एनालाइज करते जाएंगे या मैं कहूँ ओवर एनालाइज करते जाएंगे तो आपको चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो मेडिटेशन और प्रेयर से ही मिलेगा। उन सवालों का जवाब भी आपको आपकी मेडिटेशन और प्रेयर से ही मिलेगा जिन सवालों का जवाब आपको आसपास के लोगों से कल के दिन पर नहीं मिलने वाला है। सो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपके सामने कोई एक ऐसा प्रपोजल रखे जो आपके अकॉर्डिंग सही ना हो, आपके मन को ना भाता हो, तो उस केस में अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सिचुएशंस को ओवर करके आगे बढ़ने में फ़ायदा है इंस्पाइट उसी जगह पर खड़े रहने से। तो इसलिए अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कल के दिन पर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है विद लॉयल हार्ट का कार्ड है। अपनी जिंदगी को एक्सट्रीम्स में मत जीना शुरू कीजिए। मीन्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोचना है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है, आपको ऐसे नहीं करना है कि अगर आप स्पेंड कर रहे हैं तो अंधाधुन आप स्पेंड करते जाएं, और अगर आप सेव कर रहे हैं तो आप सिर्फ सेव करें और अपने खाने के लिए भी कुछ स्पेंडिंग ना करें। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने आप को ग्रे जोन में रखना है, ना तो ब्लैक में ना वाइट में। आप पॉजिटिव भी सोचिए, आप थोड़ा सा नेगेटिव भी सोचिए, ताकि वो ट्रांजिशन जोन आपका बना रहे, क्योंकि ये ट्रांजिशन की एनर्जीज हैं, चीज़ें बदल रही हैं। ट्रांजिशन एनर्जी ही यहाँ पर निकल कर आई है। अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना ज़रूरी है यहाँ पर आपका। और दूसरा इंसान अगर आपकी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपके सामने कोई प्रपोजल रख रहा है तो उसके ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पर्सन कल के दिन पर आप तक आएगा वो लॉयल हार्ट के साथ आएगा। उसके दिल में किसी भी तरीके का कोई मैल नहीं होगा। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसी के साथ एकदम से डिसएग्रीमेंट की एनर्जी में आपको एंटर नहीं करना है। यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है विद ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत लंबे टाइम से एक ही जगह पर मूव कर रहे हैं और उस सिचुएशन में आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो अब आपको आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, आप एक सिचुएशन से कल के दिन पर मूव ऑन करते हुए तो नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ आपको खुश भी रखेगी। ठीक है, क्योंकि आप ने अब भी अपनी ज़िंदगी के ऊपर खुद ही कंट्रोल बनाया कि आपने चीज़ को एनालाइज किया कि ये चीज़ आपके हक की नहीं है, ये चीज़ आपकी अटेंशन को डिज़र्व नहीं करती है, और आप वहाँ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है। आपके सामने कल किसी चीज़ को लेकर सच्चाई आएगी। ठीक है, आपको पिक्चर किसी चीज़ को लेकर क्लियर होगी और आप तब वहाँ से मूव ऑन होने का डिसीजन बनाएंगे। यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपके फाइनेंसेस इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली आप बहुत खुश रहेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, आप अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस फॉलो करेंगे, आप अपने घर परिवार की बातें सुनेंगे, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल होंगे। आप अपनी ज़िंदगी को दोनों बाहें फैलाकर कल वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आपके पाँव ज़मीन पर नहीं लगेंगे। आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन कल के दिन पर होने जा रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का कार्ड है। आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि कल के दिन पर अपनी प्रायोरिटीज़ को समझिएगा। जो चीज़ पहले करने की ज़रूरत है उसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देकर आप काम को फिनिश कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस को आप अलाउ मत कीजिएगा कि आपका फोकस बदल सके। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान आप रखिएगा। कल के दिन पर यहाँ पर बर्थ की एनर्जी है, न्यू लाइफ की एनर्जी 2-3 दिन से निकल कर आ रही थी। अब कल के दिन पर आपका ही एक नया बर्थ होने जा रहा है। कुछ नई अच्छी न्यूज़ अपने रिगार्ड में आपको सुनने के लिए मिलेगी। किसी बच्चे के बर्थ की न्यूज़ भी आपको आसपास से मिल सकती है और खुशियाँ आपके आसपास रहेंगी कल के दिन।
ओके, आस्क फॉर व्हाट यू वांट का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपने साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन करना है, अपने साथ, भगवान के साथ, डिवाइन के साथ और दूसरों के साथ जो आपकी मदद कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और जो आपको चाहिए वो आप ईश्वर से क्लियरली कहिए, जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे क्लियरली कहिए। और इस चीज़ से जो आपका प्रोसेस है कि मतलब आपके प्रेयर्स का आंसर आपको मिलने जा रहा है, वो प्रोसेस स्पीडन अप होगा। ठीक है, मदर मैरी का कार्ड है यहाँ पर। डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं आपकी लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए। डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है, वो कल के दिन पर भी मिल रही है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, सो कल का दिन ट्यूसडे का दिन है। कल के दिन पर आप लाल रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप लाल मसूर की दाल का दान कीजिए, चंदन की लकड़ी का दान आप कर सकते हैं, गुड़ का दान कीजिए, शक्कर का दान कीजिए। ये दान आप कर सकते हैं कल के दिन पर। कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी संकट है वो इन संकट को दूर करें और अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे भी आप उसे सॉल्व कर होते हुए देखना चाहते हैं, उस चीज का संकल्प लेकर आप 11 हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं तो चमेली का तेल चढ़ाइए और साथ में उसमें सिंदूर मिक्स करके चढ़ाइएगा। ठीक है, जो लेडीज होती हैं आपको ये तेल नहीं चढ़ाना होता है और ना ही आपको हनुमान जी के चोले को हाथ लगाना होता है, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल के दिन पर अगर आप अनमैरिड हैं और बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आप मैरिड हैं और बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कल के दिन पर आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं, किसी भी अल्कोहलिक चीज का सेवन आपको नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके सात्विक भोजन कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर कल कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो आप ब्लड ज़रूर डोनेट करके आइएगा। ओके, सो आई होप कल की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।